कंपनीज के आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने के बाद आप आईपीओ में ऑनलाइन अप्लाई करने के अलग अलग तरीकों से इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आईपीओ अप्लाई करना जानते हैं तो भी हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आपके आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। अगर आप आईपीओ और उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आईपीओ से रिलेटेड ये वीडियो देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक्स गुरु में, जिसमें हम आपको शेयर मार्केट, यूजफुल एप्स, सॉफ्टवेयर्स और ऑफिस प्रोडक्टिविटी स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में बताते हैं। चलिए सीखते हैं आईपीओ में ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और स्टॉक ब्रोकर के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इंडिया के लार्जेस्ट नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर ज़ीरोधा के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज़ करके 5 मिनट में ही अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी कोई आईपीओ ओपन होता है और अगर हम उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें उस आईपीओ के इशू पीरियड में ही उसे अप्लाई करना होता है। आईपीओ में हम ऑनलाइन 3 तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। एसबा फैसिलिटी यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट को यूज़ करके, हमारे की बैंक की वेबसाइट यानी नेट बैंकिंग से, हमारे स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट से और स्टॉक ब्रोकर की मोबाइल ऐप से। इस वीडियो में हम तीनों तरीकों से आईपीओ को अप्लाई करना सीखेंगे। पहला, एसबा फैसिलिटी को यूज़ करते हुए एसबीआई बैंक की वेबसाइट से, दूसरा हमारे स्टॉक ब्रोकर ज़ीरोधा की वेबसाइट से और तीसरा तरीका ज़ीरोधा की मोबाइल काइट ऐप से। पहले समझते हैं एसबा फैसिलिटी क्या है। एसबा सेबी के द्वारा आईपीओ, राइट इश्यूज एक्सेट्रा में अप्लाई करने का एक प्रोसेस है। पहले के समय में जब हम आईपीओ अप्लाई करते थे उस समय हमें आईपीओ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ चेक भी देना होता था और फिर हमारे पैसे अलॉटमेंट से पहले ही डिडक्ट हो जाते थे। फिर अगर हमें आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता था तो हमें उसका रिफंड कुछ दिनों बाद वापस मिलता था। लेकिन आजकल एसबा फैसिलिटी का फ़ायदा यह है कि इसमें आईपीओ अप्लाई करने पर जब तक हमें शेयर्स अलॉट नहीं होते तब तक हमारे बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं होते हैं। केवल आईपीओ एप्लीकेशन अमाउंट ब्लॉक्ड रहता है, जिसे हम तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता। अगर हमें आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है तो फिर आईपीओ एप्लीकेशन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो ब्लॉक्ड अमाउंट रिलीज हो जाता है। अब चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं कि एसबीआई बैंक की नेट बैंकिंग में एसबा फैसिलिटी को यूज़ करके कैसे आईपीओ अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले हमें ब्राउज़र में एसबीआई की वेबसाइट ओपन करनी है। उसके बाद पर्सनल बैंकिंग के अंदर लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए ओटीपी को एंटर करके सबमिट करना है। होम पेज ओपन हो जाने के बाद हमें ई सर्विसेज में डीमैट सर्विसेज एंड एसबा ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आईपीओ, इक्विटी पब्लिक राइट्स ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने जितने भी आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए करंटली ओपन हैं उन सब की एक लिस्ट शो होगी। हर आईपीओ के सामने उसकी आईपीओ की ओपन डेट और आईपीओ क्लोज डेट मेंशन होती है। हमें जिस भी आईपीओ को अप्लाई करना है उसे सेलेक्ट करके गो पर क्लिक करना है। जैसे कि एग्जाम्पल, हम श्याम मेटालिक्स के आईपीओ को अप्लाई करने के लिए सेलेक्ट करके गो पर क्लिक करते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर एक्सेप्ट को क्लिक करते हैं। उसके बाद कैटेगरी में हमें इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर हमें आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स शो होंगी, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, इशू ओपन डेट, इशू क्लोज डेट, मिनिमम बिड क्वांटिटी 45 है। क्योंकि आईपीओ में लॉट्स में अप्लाई किया जाता है, इसका मतलब हमें मिनिमम 45 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। बिड मल्टीपल्स यानी हम एक लॉट जो कि 45 शेयर्स का है उसके मल्टीपल्स में ही आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। लोअर प्राइस बैंड यानी फ्लोर प्राइस 303 रुपये है
और अपर प्राइस बैंड यानी कैप प्राइस 306 रुपये है। इस प्राइस बैंड के बीच में ही हम IPO में अपनी बिड सबमिट कर सकते हैं। इस IPO में डिस्काउंट अमाउंट और डिस्काउंट परसेंटेज एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद हमें सेलेक्ट रजिस्टर्ड एप्लीकेंट पर क्लिक करके जिसके नाम से यानी जिसके डीमेट अकाउंट से IPO अप्लाई करना है उसे सेलेक्ट करना है। अगर हमारे पास अलग अलग फैमिली मेम्बर्स के नाम से 3-4 डीमेट अकाउंट्स हैं तो हम उन सभी की डीमेट अकाउंट्स की डिटेल्स को सेव करके रख सकते हैं। इसके लिए हमें क्लिक हेयर टू ऐड ए न्यू एप्लीकेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ प्रोफाइल पासवर्ड को एंटर करने के बाद सबमिट करना है और फिर जिस एप्लीकेंट की डिटेल्स को सेव करना है उसका नाम और पैन नंबर एंटर करने के बाद CDSL या NSDL में से जिस डिपॉजिटरी में डीमेट अकाउंट है उसे सेलेक्ट करना है। डिपॉजिटरी सेलेक्ट करने के बाद हमें डीमेट अकाउंट नंबर टाइप करना है और इन डिटेल्स को किस नाम से सेव करना है उसका निकनेम टाइप करके ऐड पर क्लिक करना है। हम ऊपर दिए गए एडिट IPO एप्लीकेंट डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करके पहले से सेव्ड डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट IPO एप्लीकेंट डिटेल्स पर क्लिक करके पहले से सेव डिटेल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर से IPO एप्लीकेशन पेज पर चलते हैं। यहाँ एक बात नोट करने लायक है कि 2 लाख रुपए तक अप्लाई करने वाले इन्वेस्टर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर और 2 लाख रुपए से ऊपर अप्लाई करने वाले इन्वेस्टर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी HNI कहलाते हैं। IPO एप्लीकेशन पेज पर अब हमें जिसके नाम से IPO अप्लाई करना है उसका नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्वांटिटी में अगर हम 1 लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो शेयर्स की मिनिमम बिड क्वांटिटी जैसे कि इस एग्जांपल में 45 शेयर्स है वो एंटर करनी है और अगर मल्टीपल लॉट्स में IPO अप्लाई करना है तो 45 शेयर्स के मल्टीपल्स के हिसाब से ही क्वांटिटी एंटर करनी है। प्राइस में हमें प्राइस बैंड में से जिस प्राइस पर हम IPO में अपनी बिड सबमिट करना चाहते हैं वो एंटर करनी है। जैसे इस एग्जांपल में प्राइस बैंड 303 रुपये से लेकर 306 रुपये के बीच में है तो हम इस प्राइस बैंड में से ही प्राइस को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। कट ऑफ प्राइस का मतलब क्या होता है? IPO अप्लाई करते समय अगर हम प्राइस बैंड में से कोई प्राइस एंटर करके सबमिट करते हैं और IPO अलॉटमेंट उस प्राइस से ऊपर होता है तो हम शेयर्स अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी हमें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम प्राइस बैंड में से कोई प्राइस सेलेक्ट नहीं करके कट ऑफ सेलेक्ट करके सबमिट करते हैं तो IPO प्राइस बैंड में से किसी भी प्राइस पर अलॉट होता है तो हम अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब हमारे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे इस IPO के एग्जाम्पल में प्राइस बैंड 303 रुपये से लेकर 306 रुपये है। मान लीजिए हमने 304 रुपये पर IPO अप्लाई किया और अगर IPO शेयर्स की प्राइस 306 डिसाइड होती है तो हमारी प्राइस 304 रुपये अलॉटमेंट प्राइस 306 रुपये से कम होने के कारण हम अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। लेकिन अगर हम कट ऑफ ऑप्शन सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो शेयर्स किसी भी प्राइस पर अलॉट होते हैं तो हम IPO में शेयर्स अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद हमें सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ सारी डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद हमें कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद मोबाइल पर आए हुए OTP को हमें यहाँ एंटर करके कंफर्म करना है। बस हो गया हमारा IPO अप्लाई। इस तरह से बड़ी ही आसानी से केवल 5 मिनट में हम IPO को अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर IPO एप्लीकेशन का कंफर्मेशन शो हो रहा है जिसमें एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेशन नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ब्लॉक्ड अमाउंट और हमारी IPO बिड की सारी डिटेल्स शो होती हैं। अब IPO एप्लीकेशन अमाउंट हमारे बैंक में IPO अलॉटमेंट तक ब्लॉक हो जाता है। फिर अगर हमें IPO में अलॉटमेंट मिलता है तो ये अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो ये ब्लॉक्ड अमाउंट रिलीज हो जाता है। इसलिए IPO अप्लाई करने से पहले हमारे बैंक अकाउंट में IPO एप्लीकेशन अमाउंट जितना मिनिमम फंड्स होना चाहिए, क्योंकि ये अमाउंट IPO अप्लाई करने पर ब्लॉक्ड होता है। अगर हमारे बैंक अकाउंट में IPO एप्लीकेशन अमाउंट जितना मिनिमम फंड्स नहीं है तो हम IPO अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए आप समझते हैं स्टॉक ब्रोकर ज़ीरोधा की वेबसाइट से IPO को कैसे अप्लाई करते हैं।
इसके लिए हमें ज़ीरोधा की वेबसाइट को ओपन करने के बाद अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना है। फिर हमारा पिन नंबर एंटर करना है। उसके बाद हमारा अकाउंट खुल जाएगा। इसमें हमें हमारे अकाउंट यूज़र नेम पर क्लिक करने के बाद कंसोल पर क्लिक करना है। फिर पोर्टफोलियो मेनू के अंडर आईपीओ ऑप्शन पर क्लिक करना है। ज़ीरोधा में जो आईपीओ विंडो है वो ट्रेडिंग डेज में सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक ओपन रहती है। यानी इसी टाइम पीरियड में ही हम ज़ीरोधा की वेबसाइट से यूपीआई ऑप्शन को यूज़ करते हुए आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हमें जितने भी आईपीओज अभी एप्लीकेशन के लिए ओपन हैं उन सब की डिटेल्स शो होती हैं। अगर हम किसी भी आईपीओ के स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो हमें उस आईपीओ के डिटेल्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हमें जिस भी आईपीओ में अप्लाई करना है उसके सामने दिए गए अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आईपीओ एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स होंगी, जैसे इशू ओपन डेट, इशू एंड डेट, इशू की साइज, इशू प्राइस, मिनिमम क्वांटिटी, लॉट साइज, टिक वैल्यू, डिस्काउंट एक्सेट्रा। अब यहाँ पर हमें अपना यूपीआई आईडी एंटर करना है। हम किसी भी यूपीआई ऐप जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, भीम एक्सेट्रा को यूज़ करके आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह यूपीआई आईडी उसी बैंक का होना चाहिए जो बैंक अकाउंट हमारे डीमैट अकाउंट से लिंक्ड है। यूपीआई आईडी टाइप करने के बाद हमें यूपीआई हैंडल को सेलेक्ट करना है। यूपीआई हैंडल हर यूपीआई ऐप का अलग होता है। जैसे हम यहाँ फ़ोनपे का यूपीआई यूज़ कर रहे हैं तो उसका एड्रेस @YBL है। इसी तरह से गूगल पे का अलग होगा और भीम का भी अलग होगा। आप अपने यूपीआई ऐप से अपना यूपीआई आईडी और यूपीआई हैंडल वेरीफाई करके फिर एंटर करें। उसके बाद हमें इन्वेस्टर टाइप में से इंडिविजुअल इन्वेस्टर सेलेक्ट करना है। क्वांटिटी फील्ड में हम कितने लॉट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो क्वांटिटी एंटर करनी है। प्राइस में हमें आईपीओ प्राइस बैंड में से किस प्राइस पर अप्लाई करना है वो प्राइस एंटर करना है। अगर हम कट ऑफ प्राइस पर आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो कट ऑफ चेक मार्क पर क्लिक करना है। यहाँ हम एक लॉट के लिए कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को यहाँ पर क्लिक करके सबमिट करना है। अब यहाँ पर एक मैसेज शो हो चुका है कि हमारी आईपीओ एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। आईपीओ अप्लाई करने के बाद हमारी यूपीआई ऐप जिससे हमने आईपीओ अप्लाई किया है उसमें यूपीआई मैंडेट रिसीव होता है, जिसे हमें आईपीओ विंडो क्लोज होने के अगले दिन तक एक्सेप्ट करके अप्रूव करना होता है। अगर बैंक डिले या किसी और कारण से हमें यूपीआई रिक्वेस्ट दिन खत्म होने तक रिसीव नहीं होती है तो हमें आईपीओ एप्लीकेशन को डिलीट करके फिर से अप्लाई करना होगा। चलिए अब समझते हैं कि हम ज़ीरोधा काइट की मोबाइल ऐप को यूज़ करके आईपीओ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम काइट ऐप को ओपन करके अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। उसके बाद पिन नंबर एंटर करेंगे। ओपन हो जाने के बाद हमें अपने लास्ट ऑप्शन यूज़र नेम पर क्लिक करना है। इसके अंदर आईपीओ पर क्लिक करने के बाद एक लिंक क्रोम ब्राउज़र पर ओपन होगा। उसके बाद जैसा ज़ीरोधा वेबसाइट का प्रोसेस था सेम प्रोसेस काइट मोबाइल ऐप के लिए भी एप्लीकेबल है। यहाँ भी हम ट्रेडिंग डेज में सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच में ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम हिस्ट्री में पहले जिन आईपीओ को अप्लाई किया है उनकी लिस्ट भी देख सकते हैं। हम जिस भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं उस आईपीओ के आगे दिए गए बिड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आईपीओ एप्लीकेशन पेज में हमें यूपीआई आईडी एंटर करके यूपीआई हैंडल सेलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी टाइप करनी है और फिर प्राइस बैंड में से प्राइस टाइप करके या फिर कट ऑफ पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारी आईपीओ एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। आईपीओ अप्लाई करने के बाद हमारी यूपीआई ऐप जिससे हमने आईपीओ अप्लाई किया है उसमें यूपीआई मैंडेट रिसीव होगा, जिसे हमें आईपीओ विंडो क्लोज होने के अगले दिन तक एक्सेप्ट करके अप्रूव करना है। अगर बैंक डिले या किसी और कारण से हमें यूपीआई रिक्वेस्ट दिन खत्म होने तक रिसीव नहीं होती है तो हमें आईपीओ एप्लीकेशन को डिलीट करके फिर से अप्लाई करना होगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इस तरह से हम आईपीओस में ऑनलाइन अप्लाई बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आज हमने इस वीडियो में तीनों तरीकों से आईपीओ को अप्लाई करना सीख लिया है। नेट बैंकिंग से, स्टॉक ब्रोकर ज़ीरोधा की वेबसाइट से और स्टॉक ब्रोकर ज़ीरोधा की मोबाइल ऐप काइट से। यहाँ एक बात नोट करने लायक है कि आईपीओ में अप्लाई करने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमें अलॉटमेंट मिलेगा ही सही। हो सकता है हमने 3 लॉट के लिए अप्लाई किया है लेकिन आईपीओ की पब्लिक में डिमांड से आईपीओ में सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो जाने के कारण हमें एक ही लॉट अलॉट हो या फिर एक भी नहीं हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलॉटमेंट प्रोसेस पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड और लॉटरी सिस्टम पर बेस्ड होता है और लकी एप्लीकेंट को ही आईपीओ में शेयर्स अलॉट होते हैं। अगर किसी आईपीओ में लिस्टिंग गेन ज़्यादा होने की उम्मीद होती है तो उस आईपीओ की पब्लिक में
ज़्यादा डिमांड होने के कारण वो IPO ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है और उस IPO में हमारे अलॉटमेंट के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर इस वीडियो में हमारे द्वारा बताई गई टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके IPO में अलॉटमेंट के चांसेस भी काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं IPO में अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ाने वाली कौन सी टिप्स को हमें फॉलो करना है। टिप नंबर 1, अगर किसी IPO में आपको ओवर सब्सक्रिप्शन और अच्छे लिस्टिंग गेन की उम्मीद है और अगर आपके पास अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से अलग अलग मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स हैं तो आप IPO में हर डीमैट अकाउंट से एक एप्लीकेशन अप्लाई करें। मान लीजिए अगर IPO 6 गुना सब्सक्राइब होता है और आपने 6 अलग अलग लोगों के डीमैट अकाउंट से IPO अप्लाई किया है तो आपको एक एप्लीकेशन तो कन्फर्म अलॉट होगी। ज़्यादा डीमैट अकाउंट से अप्लाई करने पर आपके अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यहाँ ये बात नोट करें कि आपको एक ही नाम के डिफरेंट डीमैट अकाउंट से अप्लाई नहीं करना है, अलग अलग पर्सन के डिफरेंट डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना है, क्योंकि हर डीमैट अकाउंट एक पैन नंबर से लिंक्ड होता है और अगर आपने सेम पैन नंबर से मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट की हैं तो आपकी सारी IPO एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगी। इसका मतलब एक पर्सन अपने नाम से एक से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं लगा सकता है। यानी अगर आपके नाम से 2-3 ब्रोकर्स के यहाँ डीमैट अकाउंट है तो आप किसी एक डीमैट अकाउंट से ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें और बाकी एप्लीकेशंस दूसरे फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से सबमिट करें। टिप नंबर 2, अगर आपके पास IPO में मल्टीपल लॉट्स अप्लाई करने के लिए फंड्स हैं तो आप एक एप्लीकेशन में मल्टीपल लॉट्स की जगह अलग अलग डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करें। यानी आपको हर एप्लीकेशन में एक ही लॉट लगाना है, क्योंकि अगर IPO ओवर सब्सक्राइब होता है और आपने एक एप्लीकेशन में मल्टीपल लॉट्स अप्लाई किए हैं तो भी आपको एक ही लॉट अप्लाई होगा। इसकी जगह अगर आप अलग अलग डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करेंगे तो आप इस एक्स्ट्रा मनी को कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, आपके अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और हो सकता है आपको मल्टीपल अकाउंट्स में IPO अलॉट हो जाए। टिप नंबर 3, हमेशा आपको हायर प्राइस यानी कट ऑफ प्राइस पर ही IPO अप्लाई करना है। इससे अगर प्राइस बैंड में किसी भी प्राइस पर IPO अलॉट होता है तो आपके अलॉटमेंट का मैक्सिमम चांस होगा। टिप नंबर 4, अगर आप किसी IPO में अप्लाई करने की प्लानिंग कर चुके हैं तो आपको इशू पीरियड के पहले या दूसरे ही दिन उस IPO में अप्लाई करना है। अगर आप लास्ट डे पर अप्लाई करते हैं तो कभी कभी किसी टेक्निकल इशू के कारण हो सकता है आपका बैंक सर्वर हाई HNI और QIB सब्सक्रिप्शन के कारण रिस्पॉन्ड नहीं करे और आप IPO में अप्लाई करने का चांस मिस कर दें। टिप नंबर 5, IPO चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करें या फिर ऑफलाइन, IPO अप्लाई करते समय अपनी डिटेल्स जैसे कि डीमैट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, डिपॉजिटरी CDSL है या NSDL एक्सेट्रा सबको अच्छी तरह से चेक करके ही सबमिट करें ताकि किसी मिस्टेक की वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो। टिप नंबर 6, ये टिप सभी IPOs पर एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन जहां एप्लीकेबल हो तो ये एक बेस्ट टिप हो सकती है। कई बार कोई IPO किसी पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए भी सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होता है। यानी अगर पेरेंट कंपनी ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और हमारे पास उस पेरेंट कंपनी के शेयर्स डीमैट में हैं तो हम उसकी चाइल्ड कंपनी के IPO में शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और कई बार शेयर होल्डर कैटेगरी रिटेल कैटेगरी से काफ़ी कम सब्सक्राइब होती है, जिससे हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मार्च 2020 में SBI कार्ड्स का IPO आया था जिसकी पेरेंट कंपनी SBI थी। उस समय अगर हम SBI कार्ड्स के IPO में अप्लाई करने से पहले उसकी पेरेंट कंपनी SBI का चाहे एक शेयर ही बाय करते तो हम उस पेरेंट कंपनी SBI के शेयर होल्डर कहलाते और SBI कार्ड्स के IPO में इंडिविजुअल कैटेगरी की जगह शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करके अपने अलॉटमेंट के चांसेस को और बढ़ा सकते थे। टिप नंबर 7, हमारे चैनल ट्रिक्स गुरु को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले IPOs के बारे में लेटेस्ट अपडेट और कंप्लीट जानकारी मिलती रहे। तो ये थी कुछ बेहतरीन टिप्स IPO में अपने अलॉटमेंट के चांसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए। उम्मीद है आपको हमारा IPO में ऑनलाइन अप्लाई करने से रिलेटेड ये वीडियो समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें और इस तरह के ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ट्रिक्स गुरु को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।